15 साल पहले एक लड़के से खेल खेल में अपने ही दोस्त की मौत हो गई। घबराकर उसने दोस्त की लाश को जंगल में 2 बड़ी चट्टानों की दरार के बीच छिपा दिया। सबूत छिपाने के बाद जैक बिना पीछे देखे सड़क पार करके अपने घर की ओर भाग गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी डिजिटल घड़ी वहीं गिर गई है। वह वापस जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि अगर किसी को घड़ी मिल गई तो उसका राज खुल जाएगा। उधर रेमी की माँ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जैक के घर पहुंची, क्योंकि दोनों अक्सर साथ खेला करते थे। खुद को बचाने के लिए जैक ने जानबूझकर उन्हें गलत दिशा बता दी। घंटों तलाश करने के बावजूद रेमी का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे पूरे शहर में उसके लापता होने की खबर फैल गई। पुलिस, स्थानीय लोग और मीडिया सब उसकी तलाश में जुट गए। टीवी चैनलों पर बार बार उसकी गुमशुदगी की खबर दिखाई जाने लगी। जैक की माँ को लगा कि उसका बेटा अपने दोस्त की चिंता में परेशान है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सब का असली जिम्मेदार वही है। अगले ही दिन पुलिस पूछताछ के लिए जैक को थाने ले गई। कड़ी पूछताछ के बावजूद जैक बिल्कुल शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने रेमी को अपने घर के सामने से जाते देखा था। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। कोई ठोस सुराग न मिलने पर पुलिस ने पूरे शहर और आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन क्रिसमस ईव थी। पूरा शहर चर्च में प्रार्थना और कैरल गाने के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन रेमी का पिता एक कोने में चुपचाप बैठा था। आखिरकार उसका दर्द फूट पड़ा। वह चिल्लाकर बोला, क्या मेरे बेटे की कोई कीमत नहीं है? मेरा बच्चा 2 दिनों से गायब है और हम यहाँ गाने गा रहे हैं। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ। पुलिस कहती है कि शायद वह रास्ता भटक गया होगा और बड़ी तलाशी अभियान शुरू होने में अभी 2 दिन लगेंगे। क्या आपको एहसास है कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ? एक पिता का दर्द देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। चर्च के पादरी ने फैसला किया कि पूरे शहर के लोग पुलिस की मदद करेंगे। अगली सुबह सभी लोग पुलिस के साथ जंगल में खोज अभियान के लिए निकल पड़े। जैक सबसे ज्यादा डरा हुआ था। उसे पता था कि अगर तलाश जारी रही तो देर सवेर चट्टानों की वह दरार भी मिल जाएगी। जैसे जैसे लोग उस जगह के करीब पहुंचने लगे, जैक की धड़कनें तेज होती गई। लेकिन तभी अचानक टीम के लीड ऑफिसर ने सबको रोक दिया। उसने कहा कि आज यहीं तक खोज होगी। कल पुलिस डॉग्स के साथ दोबारा तलाशी ली जाएगी। जैक ने राहत की सांस तो ली, लेकिन अब उसे कुत्तों का डर सताने लगा। उसने तय किया कि वह अपनी माँ को सब सच बता देगा, लेकिन आखिरी पल में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा, मगर कुछ नहीं कहा। उसी रात शहर पर 100 साल का सबसे भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी। जैक ने घबराकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तभी उसकी माँ उसे संभालने आई, लेकिन अचानक एक विशाल पेड़ खिड़की तोड़ते हुए अंदर गिरा और उसकी माँ के सिर पर जा लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले बाढ़ का तेज पानी घर में घुस आया। उसने अपनी माँ को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ रही थी। तभी उसकी माँ को होश आया।